एक मछेड़ा का यूं वाकया है। एक गरीब शख्स था जो पेशे से मछली पकड़ता था। उनका काम था समंदर में उतरना और मछली बाहर निकालना और उन मछलियों को बेचकर अपने बाल बच्चों के पेट में लुक़मा पहुंचाना। बहुत गरीब और सादा सा आदमी था। एक दिन की बात है, जब वो शख्स, वो मछेरा समंदर के किनारे मछली पकड़ने गया तो उसे एक बड़ी सी मछली हाथ लगी और उस मछली को लेकर मछेरा जब समंदर के किनारे से निकलने लगा तो सामने से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। जो शख्स बड़ा ही पहलवान, बड़ा ही ताकतवर और अमीर ज़्यादा लग रहा था। उसने मछेरा पर जुल्म किया और उसे डांट कर और धमका कर उसके हाथ से मछली छीन लिया। गरीब मछेरा, गरीब तो था ही, उसको वो मछली दे देता है, क्योंकि ये पहलवान आदमी जो देखने से अमीर ज़्यादा लग रहा था, उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे मछली नहीं दोगे हम तुम्हें मारेंगे। गरीब मछेरे ने मछली दे दिया और अल्लाह तबारक व तआला से गरीब मछेरा दुआ करने लगा कि ए रब कदीर, आज मेरे बच्चों की खुराक कोई छीन कर ले गया, आज मेरे बच्चों की भूख कोई छीन कर लेकर चला गया, ऐ अल्लाह तो इंसाफ करना। जब ये शख्स मछली के गलफर में यानी कि उसके मुंह में अपना हाथ डालकर ले जा रहा था तो मछली ने उसे अपने दांतों से दबोच दिया और दबोचने के बाद कुछ दिन के बाद वो निशान जो है, वो जख्म जो है, बड़ा घाव में तब्दील हो गया। और ऐसा घाव हुआ और ऐसा दर्द हुआ और ऐसी बेचैनी हुई कि वो शख्स, वो पहलवान रात भर सो नहीं पाया, बेचैनी और दर्द में कड़ाहता रहा। हत्ता के दिन गुजर गया, रात गुजर गई, बहुत परेशान था, मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ। आखिरकार वो आदमी किसी तबीब के पास गया और उनसे कहा कि एक मछली ने मुझे दांत गड़ा दिया है और उसकी वजह से जख्म हो गया और इसके अंदर बड़ी बेचैनी है। उस तबीब ने, उस डॉक्टर ने उसे दवा दी और कहा जाओ ठीक हो जाएगा, मगर वो जख्म ठीक नहीं हुआ। दर्द और बढ़ता चला गया और घाव जो है एक नासूर में तब्दील हो गया और बड़ा सा घाव, बड़ा सा जख्म हो गया। अब वो इंसान दिन रात परेशान रहता और रोता रहता और दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, मगर बर्दाश्त हो नहीं पा रहा था। होते होते वो आदमी किसी बड़े डॉक्टर के पास गया और उन्होंने कहा कि ये जो जख्म है, इस जख्म की वजह से तुम्हारे हाथ में कैंसर की बीमारी हो गई है, तुम्हारा हाथ कलाई से काटना पड़ेगा। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, कहा कि एक मछली ने मुझे दांत गड़ाया और उसकी वजह से कैंसर हो गया, चलो भाई मेरी कलाई को काट दो। उसकी कलाई को काट दिया गया, मगर फिर भी जख्म नहीं छोड़ा, जख्म बढ़ता रहा, हत्ता कि वो जख्म बढ़ते बढ़ते, दर्द बढ़ते बढ़ते पूरी कोहनी तक आ गया। फिर दूसरे डॉक्टर से मुलाकात किया, उसने भी वही बात कही कि भाई ये कैंसर की बीमारी है और तुम्हारी कोहनियों तक तुम्हारे हाथ को काटे जाएंगे। उसने अपने हाथ को कटवा लिया, मगर फिर भी दर्द खत्म नहीं हुआ, बेचैनी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस गरीब मछेरे ने अल्लाह को पुकारा था और यूं कहा था कि रब्बे कदीर, इंसाफ तू करना, हमारे बच्चे आज भूखे रहेंगे, हमारे बच्चों की खुराक कोई छीन कर हमसे ले जा रहा है। बेचैनी और दर्द इतना था कि अब वो किसी बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचा, किसी अल्लाह वाले के पास पहुंचा और उसको सारा वाकया सुनाया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि देखो, ये बीमारी और ये जख्म और ये कैंसर उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि तुम उस गरीब मछेरे को ढूंढ न लो और उससे माफ़ी न मांग लो। जब तक वो बंदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा तब तक कि तुम्हारी बढ़ती रहेगी, हत्ता कि तुम्हारे पूरे जिस्म में ये कैंसर की बीमारी फैल जाएगी और तुम मर जाओगे। अब ये आदमी जो पहलवान था, जिसने जुल्म किया था गरीब मछेरे पर, उस गरीब मछेरे की तलाश में समंदर के किनारे वाले गाँव में गया, मगर वहाँ वो मछेरा मौजूद नहीं था। फिर अता पता लेते हुए, पूछते हुए उसको तलाशने लगा। तलाशते तलाशते आखिरकार वो गरीब मछेरा इस पहलवान को मिल ही गया और मिलने के बाद सिर्फ एक बात कहा कि ए अल्लाह के बंदे, तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पर जुल्म किया था, मैंने तेरे हाथ से तेरी मछली छीन ली थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उसकी सज़ा दे दी है, ए अल्लाह के बंदे मुझे माफ़ कर दे ताकि मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए। उस गरीब मछेरे ने उस बंदे को माफ़ कर दिया और माफ़ करने के बाद उस इंसान की बीमारी, उस इंसान के जख्म का दर्द और वो जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस वाकया से हम और आप क्या सीखते हैं?
اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے یا ہم کسی پر ظلم کریں گے اور جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار لے اور ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے کہ رب قدیر فیصلہ کرنا، انصاف کرنا، تو آج نہ کل آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ ضرور کر دے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہمارے اور بھی جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں اور ظلم کرنے سے باز آ جائے۔